हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं एहसान शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होने वाला है। जी हां, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर के हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इस वीडियो में जॉन मिल्टन साहब के ऊपर आधारित 50 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। जी हाँ, 50 क्वेश्चन इसमें आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। इनको आप फटाफट देख लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं जिसमें से आपके परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं वो फटाफट इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें रिलेटेड जो जानकारी है, जो मिल्टन साहब के ऊपर आधारित क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं उनको आइए शुरू करते हैं। और जो भी हमारे स्टूडेंट जो भी हमारे मित्र चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और सारे ऑप्शनल वीडियो जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो हैं, इस तरह के और लिखित परीक्षा के लिए जो भी वीडियो हैं आप चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनको देख लीजिए। बीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन करके आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे वीडियो आपके अपलोड कर दिए गए हैं। अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। पिछला वीडियो जॉन विलियम शेक्सपियर साहब के ऊपर 50 क्वेश्चन थे, यानी 50 क्वेश्चन, उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मिल्टन साहब के बारे में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन व्हिच ईयर मिल्टन वाज बॉर्न, यानी मिल्टन साहब का जन्म जो है किस साल हुआ था, यानी किस डेट और किस साल को, किस ईयर को उनका जन्म हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। 1605 यानी 1605, दिसंबर 9 यानी दिसंबर 9 को। दूसरा ऑप्शन है 1606 दिसंबर 9, तीसरा है 1602 दिसंबर 9 और चौथा है 1608 दिसंबर 9। जी हाँ, तो 1608 दिसंबर 9 यानी जो डी वाला ऑप्शन है यही ऑप्शन दोस्तों आपका सही है, यानी यही ऑप्शन आपका सही है। यानी जॉन मिल्टन साहब का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को जॉन मिल्टन साहब का जन्म हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्टन वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम, जी हाँ, मिल्टन साहब कहाँ से ग्रेजुएट हुए थे? ग्रेजुएट का मतलब बीए या बीएससी जो परीक्षा उन्होंने पास की थी, तो वो ग्रेजुएशन उन्होंने कहाँ से किया था? क्राइस्ट कॉलेज से, पॉल्स कॉलेज से, जॉन कॉलेज से या नन ऑफ दीज? तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? चारों में से? तो पहला ऑप्शन ही आपका सही है, क्राइस्ट कॉलेज से ही उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, टू होम मिल्टन वाज मैरिड, यानी मिल्टन साहब ने किससे शादी की थी, यानी मिल्टन साहब का विवाह किससे हुआ था? तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपको इसमें मिलेगा। 4 ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं और कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है जैन पॉवेल, दूसरा है मेरी पॉवेल, तीसरा है किट्टी पॉवेल और फिर चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन, जी हाँ, जो बी नंबर ऑप्शन है यही आपका सही है। मेरी पॉवेल से उनकी शादी हुई थी, यानी उनकी वाइफ का नाम मेरी पॉवेल था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्टन्स वाइफ वाज डाइड इन, जी हाँ, मिल्टन की पत्नी की मृत्यु भी हो गई थी, तो मृत्यु कब हुई थी? 1650 यानी 1650, 1651 यानी 1651, 1652 1652 या 1653 यानी 1653। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, यानी 1652 1652 ईस्वी में मिल्टन साहब की पत्नी की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। मिल्टन बीकेम ब्लाइंड इन, जी आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन दोस्तों। बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि मिल्टन साहब की आंखें कब चली गई थी, यानी मिल्टन साहब अंधे किस साल हुए थे? तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन 1650 यानी 1650, 1651 1651 या 1652 1652 या 1653 1653। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है दोस्तों, 1652 यानी 1652 ईस्वी में ही मिल्टन साहब ब्लाइंड हो गए थे, यानी अंधे हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिल्टन मैरिड सेकेंड टाइम इन, जी हाँ, पहली पत्नी का नाम मेरी पॉवेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली पत्नी का नाम उनके मेरी पॉवेल था। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद जब 1652 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद मिल्टन साहब ने दूसरी बार शादी की। अब किस समय उन्होंने शादी की थी?
किस सन में, इसको आप देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखते हैं कि मिल्टन मैरिड सेकेंड टाइम, यानी दूसरी बार उन्होंने शादी की किस सन में, 1655 यानी 1655 में, 1656 1656, 1657 यानी 1657, या 1658 1658। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। जी हाँ, फटाफट देखिए इन क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी 1656 ईस्वी में उन्होंने दूसरी बार शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हु आज मिल्टन सेकेंड वाइफ। जी हाँ, पहली पत्नी का नाम मैरी पॉवेल था, सेकेंड पत्नी का नाम क्या था उनके? दूसरी पत्नी का नाम कैथरीन किनले, या कैथरीन वुडकॉक, या कैथरीन बेनेट, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। जी हाँ, उनकी दूसरी पत्नी का नाम था कैथरीन वुडकॉक। जी हाँ, यही ऑप्शन आपका सही है। पहली पत्नी मैरी पॉवेल, दूसरी पत्नी कैथरीन वुडकॉक। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि पहली पत्नी और दूसरी पत्नी का क्या नाम था, किसी से भी रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हु वाज मिल्टन्स थर्ड वाइफ। जी हाँ, अब मिल्टन ने तीसरी बार भी शादी की थी, यानी 2 पत्नियों का नाम आपने देखा। तीसरी पत्नी का क्या नाम था यहाँ पर देखते हैं। 4 ऑप्शन, एलिजाबेथ बेनेट, एलिजाबेथ बैरेट, या एलिजाबेथ हॉपकिंस, या एलिजाबेथ मिन्सेल। तो चारों में से कौन सा सही है दोस्तों? फटाफट आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। मिल्टन की 4 नाम दिया गया है, चारों में से उनकी तीसरी पत्नी का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, एलिजाबेथ मिन्सेल उनकी थर्ड पत्नी का नाम था, यानी तीसरी पत्नी का नाम एलिजाबेथ मिन्सेल था। जी हाँ, 3 पत्नियाँ आपने देखी। पहली पत्नी का नाम मैरी पॉवेल, दूसरी पत्नी का नाम कैथरीन वुडकॉक, और तीसरी पत्नी का नाम एलिजाबेथ मिशेल था। तीनों का नाम याद रखिए, किसी भी पत्नी का नाम पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। मिल्टन हैज़ गॉट हिज एजुकेशन, यानी उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। यानी कॉलेज की बात हुई थी, तो कॉलेज किस कॉलेज गए थे दोस्तों? अभी ऊपर आपको बताया गया क्राइस्ट कॉलेज में। जी हाँ, मिल्टन साहब ने अध्ययन किया था। लेकिन स्कूलिंग जो उनकी हुई थी, यानी स्कूल की शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की थी, किस स्कूल में? सेंट चर्च स्कूल, सेंट जॉन स्कूल, या सेंट पॉल्स स्कूल, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। जी हाँ, सेंट पॉल स्कूल में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन व्हिच ईयर मिल्टन वाज डाइड। जी हाँ, किस साल मिल्टन साहब की मृत्यु हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मिल्टन साहब की मृत्यु कब हुई थी? मिल्टन साहब का जन्म कब हुआ था? ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। इनको आप देखिए। पहला ऑप्शन 1674 यानी 1674, 1675 1675, 1676 1676, या 1677 जी हाँ 1677। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही सही है दोस्तों, 1674। याद रखिएगा, मिल्टन साहब की मृत्यु किस सन हुई थी? 1674 ईस्वी में मिल्टन साहब की मृत्यु हुई थी। और मिल्टन साहब का जन्म कब हुआ था दोस्तों? पहले क्वेश्चन में आपने देखा 1608 ईस्वी। जी हाँ, दिसंबर 9 1608 ईस्वी में मिल्टन साहब का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 1674 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, यहाँ पर क्या है। हु रोट एलेगोरो। जी हाँ, एलेगोरो ये जो रचना है किसने लिखी है? शेक्सपियर साहब ने, मिल्टन साहब ने, अलेक्जेंडर पोप साहब ने, या जॉन ड्राइडन ने? किसने लिखा है दोस्तों? तो मिल्टन साहब की बात हो रही है दोस्तों, जाहिर सी बात है मिल्टन साहब ही ने लिखा होगा। तो जॉन मिल्टन ने इसको लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। हु रोट सेकेंड पेनसेरेसो। जी हाँ, पेनसेरेसो, ये सेकेंड पेनसेरेसो किसने लिखा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, शेक्सपियर साहब, डॉक्टर जॉनसन, या मिल्टन साहब, या जॉन ड्राइडन साहब ने। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है दोस्तों। जी हाँ, मिल्टन साहब की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट 13 नंबर क्वेश्चन, हु रोट कंपेनियन पोएम्स। जी हाँ, कंपेनियन पोएम्स किसने लिखी? मिल्टन साहब ने, शेक्सपियर साहब ने, या ड्राइडन ने, या जॉनसन साहब ने लिखी? तो किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए ही सही है। जी हाँ, मिल्टन साहब की रचना है। जो मिल्टन साहब के बारे में क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ज़्यादातर मिल्टन साहब की ही रचनाओं के बारे में इसमें पूछा जाएगा। तो ये मिल्टन साहब की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। हु रोट कोमस। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही फेमस रचना है कोमस। कोमस किसने लिखी है?
ये आपको बताना है हु रोट कोमस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चारों में से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। कोमस किसने लिखा है, देख लीजिए फटाफट कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है, फ्रांसिस बेकन, जॉन मिल्टन, मैथ्यू प्रायर या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जी हाँ, कोमस किसने लिखा है, मिल्टन साहब ने ही लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, बहुत ही फेमस रचना है, बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। कोमस किसकी रचना है, तो आप बताएंगे। जॉन मिल्टन साहब की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हु रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जी हाँ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसने लिखा, यही पोएम जो है वो आपके कोर्स में इंक्लूड है दोस्तों। जॉन मिल्टन साहब की ये पोएम जो है आपके कोर्स में इंक्लूड है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो 4 ऑप्शन है, जाहिर सी बात है शेक्सपियर साहब ने लिखा है, ज़्यादा मिल्टन साहब ने लिखा है, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन वैसे शेक्सपियर, हॉपकिंस, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ दिया है। मिल्टन साहब यानी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बहुत ही फेमस रचना है ये मिल्टन साहब की। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हिच ईयर कोमस वाज पब्लिश्ड। जी हाँ, अभी कोमस की रचना के बारे में पूछ रहा था, अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि कोमस कब पब्लिश हुई थी। 1631 1631, 1632 1632, 1633 1633 या 1634। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है दोस्तों, 1634 यानी 1634 ईस्वी में कोमस जो है वो पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इन व्हिच ईयर लिसिडास वाज पब्लिश्ड। जी हाँ, लिसिडास बहुत ही फेमस रचना है दोस्तों, ये कब पब्लिश हुई थी, 1635 1636 1632 या 1638। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा दोस्तों, 1632 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। यानी लिसिडास जो मिल्टन साहब की रचना है, बहुत ही फेमस रचना है दोस्तों, ये कब प्रकाशित हुई थी, 1632 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट लिसिडास। जाहिर सी बात है मिल्टन साहब ही ने लिखा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी मार्लो और डी है शैली। तो जाहिर सी बात है मिल्टन साहब की रचना है लिसिडास, बहुत ही फेमस रचना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिल्टन बिलोंग टू द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ। जी हाँ, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करते थे मिल्टन साहब। किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, यानी किस राजनीतिक पार्टी से वो बिलोंग करते थे, किसके, ओलिवर क्रॉमवेल के, ओलिवर मैक्स या ओलिवर ट्विस्ट या ओलिवर मिल्टन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है। जी हाँ, ओलिवर क्रॉमवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, क्या है, मिल्टन वाज लेफिन सेक्रेटरी ऑफ। यानी मिल्टन साहब सेक्रेटरी भेद मतलब थे, उन्होंने नौकरी भी की थी। तो वो किसके सेक्रेटरी थे, देख लीजिए फटाफट। 4 ऑप्शन, चारों में से कौन सा सही है। ओलिवर मैक्स है, किंग स्मिथ है, ओलिवर क्रॉमवेल है और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ओलिवर क्रॉमवेल। जी हाँ, जिनकी राजनीतिक पार्टी से वो रिलेटेड थे, जिससे संबंधित थे, बिलोंग करते थे, उन्हीं के सेक्रेटरी भी थे। जी हाँ, ओलिवर क्रॉमवेल के सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, हु रोट एरोपैक्टिका। जी हाँ, एरोपैक्टिका किसने लिखा है। तो जाहिर सी बात है मिल्टन साहब ने ही लिखा होगा। 4 ऑप्शन है, शेक्सपियर, मिल्टन, पोप, वर्ड्सवर्थ। जी हाँ, मिल्टन साहब की रचना है। याद रखिएगा, जो रचनाएं मिल्टन साहब की जो रचनाएं इस वीडियो में मिल रही हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, कोई भी रचना पूछी जा सकती है कुछ एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, इन व्हिच ईयर एरोपैक्टिका वाज पब्लिश्ड। यानी किस साल एरोपैक्टिका का प्रकाशन हुआ था, 1643, 1644, 1645, 1646। ऑप्शन नंबर बी सही। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। जी हाँ, 1644 ईस्वी में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्टन फाइट फॉर। यानी मिल्टन किस चीज़ के लिए लड़े थे। तो लड़े थे किसके, फ्रीडम ऑफ प्रेस के या फ्रीडम ऑफ नेशन या फ्रीडम ऑफ पीपल या नन ऑफ दीज। प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्र की स्वतंत्रता या लोगों की स्वतंत्रता, किसके लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका
ए ही सही है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। जी हाँ, राइटर थे फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ही वो लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट पैराडाइज लास्ट। जी हाँ, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन दोस्तों, महाकाव्य है ये, आपका एपिक है। पैराडाइज लास्ट किसकी रचना है? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन या एडमंड स्पेंसर। चार ऑप्शन, चारों में से ऑप्शन नंबर सी सही। जी हाँ, मिल्टन साहब की रचना है, बहुत ही फेमस रचना दोस्तों, पैराडाइज लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 जो है पैराडाइज लास्ट के बारे में ऐसा भी आ सकता है कि पैराडाइज लास्ट किस टाइप की रचना है, तो एपिक है दोस्तों, महाकाव्य है, ये आप जाने रहिएगा, मिल्टन साहब की रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्या है? इन व्हिच ईयर पैराडाइज लास्ट पब्लिश्ड, यानी किस साल पैराडाइज लास्ट का प्रकाशन हुआ था? 1667, 1668, 1669, 1670। यानी तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है, 1667। जी हाँ, 1667 ईस्वी। जी हाँ, 1667 ईस्वी, 1667 में पैराडाइज लास्ट का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट पैराडाइज रीगेंड। पैराडाइज रीगेंड यानी दोबारा पैराडाइज रीगेंड किसने लिखा? मिल्टन साहब, शेक्सपियर, स्पेंसर या कीट्स साहब। तो जाहिर सी बात है मिल्टन साहब ने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों, क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इन व्हिच ईयर पैराडाइज रीगेंड पब्लिश, यानी ये भी कब इसका प्रकाशन कब हुआ? 1668, 1669, 1670 या 1671। तो ऑप्शन नंबर डी सही दोस्तों, 1671 ईस्वी में पैराडाइज रीगेंड का प्रकाशन हुआ और 1667 ईस्वी में पैराडाइज लास्ट का प्रकाशन हुआ। दोनों में आप जाने रहिएगा, दोनों का प्रकाशन ईयर और वैसे रचना दोनों मिल्टन साहब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, हु रोट सैमसन एगोनिस्टर्स। जी हाँ, सैमसन एगोनिस्टर्स किसकी रचना है दोस्तों? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, स्पेंसर साहब की, मिल्टन साहब की, शेक्सपियर या ड्राइडन साहब की। तो जाहिर सी बात है मिल्टन साहब की रचना है। सैमसन एगोनिस्टर्स किसकी रचना है दोस्तों? मिल्टन साहब की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इन व्हिच ईयर सैमसन एगोनिस्ट पब्लिश्ड, यानी सैमसन एगोनिस्ट कब पब्लिश हुई? 1669, 1670, 1671 या 1672। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी सही है, 1671 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी सोनेट रोट बाय मिल्टन। जी हाँ, मिल्टन साहब ने सोनेट लिखी है, कितने सोनेट लिखी है दोस्तों? 19, 20, 21 या 22। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, 19 सोनेट, यानी 19 सोनेट जो है वो मिल्टन साहब द्वारा लिखी गई हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा शेक्सपियर साहब ने कितनी सोनेट लिखी थी? जी हाँ, 154 यानी 154 सोनेट। मिल्टन साहब ने कितनी लिखी है? 19 सोनेट ओनली। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों, मिल्टन बीकेम ब्लाइंड इन द एज ऑफ। जी हाँ, किस एज में ब्लाइंड हुए थे? अभी पिछला क्वेश्चन आपने देखा था ब्लाइंडनेस से रिलेटेड कि मिल्टन साहब किस ईयर में ब्लाइंड हुए थे। तो ऑप्शन नंबर आपने बताया था 1652 यानी 1652 ईस्वी में। और अब आप देखते हैं कि तब उनकी एज क्या थी, 42, 44, 46 या 48। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, यानी 44 साल की उम्र में मिल्टन साहब अंधे हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज आ, किस तरह की पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस? मोस्ट पर्सनल सोनेट है, इम्पर्सनल सोनेट है या ए एंड बी दोनों है या नन ऑफ दीज? तो जाहिर सी बात है दोस्तों मोस्ट पर्सनल सोनेट है दोस्तों। जी हाँ, मोस्ट पर्सनल सोनेट है, उन्होंने अपने बारे में ही सब कुछ लिखा है, यानी बहुत ही व्यक्तिगत सोनेट है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटन इन। जी हाँ, किस साल ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी गई? 1658, 1657, 1656, 1655। जी हाँ, तो किस साल लिखी गई दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है, 1655 ईस्वी में ऑन हिज ब्लाइंडनेस की रचना मिल्टन साहब ने की थी। जी हाँ, 1652 ईस्वी में वो अंधे हुए थे, 1655 ईस्वी में उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, डज मिल्टन शो हिज हैप्पीनेस इन हिज पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा ये दिस लिखा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑन हिज होना चाहिए। जी हाँ, ऑन हिज होना चाहिए। तो
डज मिल्टन शो हिज हैप्पीनेस इन दिस पोएम इन हिज पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस? क्या मिल्टन साहब ने अपनी पोएम जो उनकी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसमें प्रसन्नता जाहिर की है, खुशी जाहिर की है? तो नहीं दोस्तों, अंधेपन पर उन्होंने लिखा है, तो जाहिर सी बात है नो ही होगा। तो एस, नो, ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी सही है, जी हाँ नो यानी नहीं। 35 नंबर, मिल्टन सोनेट कैन बी डिवाइडेड इनटू। मिल्टन साहब की सोनेट जो है कितने ग्रुप में डिवाइड की गई है? 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप या 3 ग्रुप? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 ग्रुप यानी 4 समूहों में मिल्टन साहब के सोनेट को डिवाइड किया गया है। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखते हैं 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रैंक्ड ओनली विद शेक्सपियर? यानी केवल शेक्सपियर साहब के साथ किसकी गणना की जाती है? उनकी रैंक जो है, शेक्सपियर साहब की जो रैंक है उस रैंक में किसकी गणना होती है? स्पेंसर की, बेकन की, चौसर की या मिल्टन साहब की? तो जाहिर सी बात है मिल्टन साहब की ही गणना होती है। यानी शेक्सपियर साहब के समकक्ष या उनके समतुल्य किसको समझा जाता है? उनके बराबर रैंक किसकी है, ओहदा उनके बराबर किसका माना जाता है? तो मिल्टन साहब का माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, हु इज कॉल्ड द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर? जी हाँ, राजनीतिक पुत्र। स्पेंसर के राजनीतिक पुत्र के रूप में किसे कहा पुकारा जाता है या किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? शेक्सपियर साहब को, मिल्टन को, वर्ड्सवर्थ को या शैली को? तो मिल्टन साहब को ही कहा जाता है, जी हाँ, द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए। द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसको कहा जाता है? तो मिल्टन साहब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, हु इज नॉट अ रोमांटिक पोएट? जी हाँ, चारों में से रोमांटिक पोएट कौन नहीं है दोस्तों? जॉन मिल्टन, पीबी शैली, एस टी कोलेराइज या बायरन? तो जॉन मिल्टन साहब ही रोमांटिक पोएट नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही सही होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेंशन द टाइटल ऑफ द एपिक बाय जॉन मिल्टन। जी हाँ, अभी आपको इसके पहले क्वेश्चंस में बताया गया कि उन्होंने जो महाकाव्य लिखा था उसका टाइटल क्या था, नाम क्या था उसका दोस्तों? तो बियोवुल्फ नाम था, पैराडाइज लास्ट या द फेरी क्वीन या मार्मियन? तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। जी हाँ, अभी पैराडाइज लास्ट के बारे में बताया गया था कि ये मिल्टन साहब का एपिक है और इसके बारे में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी पैराडाइज लास्ट किस प्रकार की रचना है, या इसका प्रकाशन कब हुआ, या इसके राइटर कौन है, या उनके जॉन मिल्टन के एपिक का नाम बताइए? तो पैराडाइज लास्ट जो है वो उनकी एपिक है, यानी महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, मिल्टन इज़ द मास्टर ऑफ, यानी किस चीज़ के मास्टर थे, किस स्टाइल के मास्टर थे? एफोरिस्टिक स्टाइल या एपिग्रामेटिक स्टाइल या ग्रांड स्टाइल या नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। किस स्टाइल के? ग्रांड स्टाइल के मास्टर माने जाते हैं मिल्टन साहब। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईयर? ईयर की मीनिंग क्या है? आफ्टर, बिफोर, पास्ट, प्रेजेंट? तो बिफोर। जी हाँ, कौन सी मीनिंग सही है? बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, यानी 42 नंबर प्रश्न है, क्या है? जॉन वाइक्लिफ इज नोन एज, वाइक्लिफ किस तरह से जाने जाते हैं? इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, यानी रिफॉर्मेशन के इवनिंग स्टार जाने जाते हैं, या मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, भोर का तारा जिसे आप कह सकते हैं। रिफॉर्मेशन यानी सुधार काल जो था उसके भोर के तारे के रूप में जाने जाते हैं कौन? जॉन वाइक्लिफ। या मून ऑफ रिफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है दोस्तों। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट ऑफ मिल्टन? जी हाँ, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से मिल्टन साहब का वर्क कौन सा नहीं है? जी हाँ, मिल्टन साहब की रचना कौन सी नहीं है? पैराडाइज लास्ट, द पैराडाइज रिगेंड या सैमसन एगोनिस्ट या इलियड? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इलियड नहीं है। इलियड के रचनाकार कौन है? होमर साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, हु ऑफ द फॉलोइंग सोनेट्स इज नॉट ऑफ मिल्टन? जी हाँ, चारों सोनेट में मिल्टन की सोनेट कौन नहीं है? ओ नाइटिंगेल, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हाउ सून, व्हाट टाइम या सिंस ब्रास
मारस्टोन, जी हाँ यही आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। यानी सिंस ब्रास मारस्टोन जो है ये रचना आपकी शेक्सपियर साहब की नहीं है, यानी शेक्सपियर साहब की सोनेट नहीं है। और 3 सोनेट जो दिए गए हैं ये तीनों शेक्सपियर साहब की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। क्या है 44 नंबर क्वेश्चन, क्या चीज़ पूछ रहा है देखते हैं। 45, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। ए डनग्योन हॉरिबल ऑन ऑल साइड्स राउंड व्हिच एटमॉस्फेयर इज बीइंग प्रेजेंटेड हियर। यानी इस लाइन में किस तरह का मतलब एटमॉस्फेयर, कहाँ का वातावरण प्रेजेंट किया गया है, यानी उपस्थित किया गया है। हीवन, अर्थ, हेल या मून। तो ये जो लाइन है इस लाइन से कहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, हीवन का अर्थात स्वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। हु वाज द पोएट ऑफ इलेक्ट्रा। जी हाँ इलेक्ट्रा के पोएट कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यूरिपिड्स या सोफोक्लीज या मिल्टन या साइलस। जी हाँ साइलस हैं या मिल्टन हैं या यूरिपिड्स हैं या सोफोक्लीज हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। इसके रचनाकार कौन है, यानी इलेक्ट्रा के रचनाकार यूरिपिड्स हैं। ये ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर ए सही है। जी हाँ मिल्टन साहब इसके रचनाकार नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज इंक्लूडेड इन द रिक्वेस्ट टू द कैवलियर ऑफिसर्स। जी हाँ व्हाट वाज इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड किया गया इन द रिक्वेस्ट टू द कैवलियर ऑफिसर्स, यानी कैवलियर्स ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके क्या चीज़ इंक्लूड किया गया है कि टू हेल्प द पोएट या एडमायर द पोएट या क्रिटिसाइज द पोएट या टू स्पेयर द पोएट्स हाउस एंड प्रोटेक्ट हिम। यानी इन चारों में से क्या चीज़ कैवलियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट की गई थी, प्रार्थना की गई थी पोएट की हेल्प करने के लिए, प्रशंसा या उसकी आलोचना करने के लिए, या उसके हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी चौथा ऑप्शन, टू स्पेयर द पोएट्स हाउस एंड प्रोटेक्ट हिम। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ऑन व्हाट हैड मिल्टन ग्रेट फेथ इन हिज वाइफ। ऑन व्हाट हैड मिल्टन ग्रेट फेथ इन हिज वाइफ, यानी अपनी पत्नी में उन्हें किस तरह का विश्वास था, किस तरह का महत्वपूर्ण महान विश्वास था जो वो क्या था। तो पावर ऑफ पोएट्री या पावर ऑफ लव या पावर ऑफ वार या पावर ऑफ मैन। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, पावर ऑफ पोएट्री। जी हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, पावर ऑफ पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर देख लीजिए फटाफट। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगन ऑन, यानी जो ये ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो क्रिसमस डे 1628 या क्रिसमस डे 1629 या ईस्टर डे 1640 या नन ऑफ दीज। तो चारों में से कौन सा सही है दोस्तों। तो चारों में से इसमें डी ऑप्शन यानी नन ऑफ दीज, यानी इन सारी डेट्स को इस ओड का प्रारंभ जो है, शुरुआत जो है वो नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बन हिल फील्ड इज एसोसिएटेड विथ, यानी बन हिल फील्ड्स जो है ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। मिल्टन साहब से, शैली से, शेक्सपियर से या ग्लासवर्दी से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, यानी मिल्टन साहब से ये स्थान संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। द टाइटल ऑफ एल एलेग्रो एंड सेकेंड पेंसेरोसो आर फ्रॉम, किस तरह के यानी कहाँ से हैं ये टाइटल। माइक्रोबायोलॉजी से या माइकोलॉजी से या म्यूजिकोलॉजी से या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी ये टाइटल दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, म्यूजिकोलॉजी से, यानी जिसे आप संगीत विज्ञान भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जॉन मिल्टन पर आधारित 50 से अबव क्वेश्चन यानी 51 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। इन क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को एक बार फिर से आपसे
आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।